हाय। तो आज का बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लोकेटर है। लोकेटर क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके पीछे का लॉजिक है क्योंकि हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग करने वाले। मान लीजिए मुझे कोई फॉर्म फिलअप करना है, तो फॉर्म फिलअप करते समय कुछ आपको एडिटर्स मिलेंगे, कोई बटन्स मिलेंगे, राइट, कोई लिंक्स मिलेंगे। मोस्टली हम लोग वही टेस्ट कर उसके ऊपर ही ऑपरेशन करते हैं, राइट। तो आपका ये जो लोकेटर है, आपको ये काम लोकेटर करके देता है। मतलब आपको जिसके ऊपर क्लिक करवाना है या कुछ में वैल्यू भरना है या कुछ कुछ चीजें करनी है, जिसकी वैल्यू फेच करना है, उसके लिए आपको लोकेटर के बिना आप काम नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसीलिए लोकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटर में पूछते हैं कि व्हाट आर लोकेटर इन सिलेनियम। ठीक है, इंटर में क्या पूछते हैं? व्हाट आर लोकेटर्स इन सिलेनियम। सिलेनियम में लोकेटर कौन से हैं? ठीक है, तो उसका आंसर है, फर्स्ट आंसर है आईडी है, दूसरा है टैग नेम है, तीसरा है लास्ट नेम है, चौथा है एक्सपाथ है, फिफ्थ है सीएसएस रिलेटेड है, सिक्स्थ है लिंक टेस्ट है, सेवंथ है पार्शियल लिंक टेस्ट, पार्शियल लिंक टेस्ट। ओके, इतने आते हैं। ठीक, और किसी कुछ? ओके, अभी हम लोग देखते हैं ये आता है एक कैसे लिखना है। ठीक है, इसका एक सिंटैक्स होता है जो कॉमन है, राइट। कैसे लिखना होता है हमेशा? वेब एलिमेंट, आपका वेब एलिमेंट का नाम, जो भी आपका वेब एलिमेंट है उसका नाम लिखना, इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बाय डॉट लिखना है, यहाँ पे आपके सारे चीज आएंगे। जैसे बाय डॉट आईडी लिखना है, उसके अंदर इसकी वैल्यू लिखना है, ऐसा, राइट। इसी वे से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सेम वे आप उसी वे से, अगर आईडी की जगह तो आपको क्या चेंज करना है? टैग नेम चेंज करना है, इस वे से चलना है। ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। सेम वे से अगर मुझे आईडी की जगह मुझे एक्सपाथ यूज करना है, मैं कैसे करूंगा? एक्सपाथ। इसकी जगह अगर मुझे मान लीजिए सीएसएस सिलेक्टर यूज करना है, सीएसएस सिलेक्टर, ठीक है। उसकी जगह मुझे अगर मान लीजिए लिंक टेक्स्ट यूज करना है, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज यार, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, किसी को डाउट है इस केस में? इस वे से हम लोग लिखते हैं, राइट। और अभी कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक किसी को नहीं समझा सा कोई है क्या? तो मैंने बस आपको सारा सिंटेक्स सेम ही, बस बाय डॉट आईडी टैग नेम एक्सपाथ यही चेंज करना, बाकी कुछ नहीं चेंज करना। ठीक है, सब लोग एग्री हो अभी इस पॉइंट पे? यस सर। ठीक है, अभी मेरे पास एक साइट देखते हैं, कोई साइट है क्या अपने पास जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं? यूनिट मर्क्यूरी टूल्स क्यू, ठीक है, ये वाला देखते हैं। ये साइट हम लोग करते हैं। अभी मान लीजिए ये मेरा एलिमेंट, ये मेरा ड्राइवर, ये मेरा यूआरएल है, तो मुझे पहले इस यूआरएल को इन्वोक करना पड़ेगा। सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे, तो मैंने इसको इन्वोक करने का अपना यूआरएल सब सेम है, बस यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, इन्वोक किया मैंने इसको। ठीक है, इन्वोक होने के बाद यहाँ पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स है, राइट। अभी देखिए मुझे क्या, मेरा टास्क है, देखिए पहले मेरा टास्क है, मुझे इस पेज पे आना है, उसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे फुल नेम, ईमेल, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड सबमिट के ऊपर फिलअप करना है। बराबर, सब लोग मानते हैं? जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा योगेश लिखा, फिर जो भी ईमेल आईडी लिखा मैंने, मेरा करंट एड्रेस लिखा, फिर ये लिखा, और यहाँ पे मैं सबमिट करूंगा। ये अपने को ऑटोमेट करना है, राइट। यहाँ पे मुझे कुछ से लिखना पड़ेगा, ये मुझे ऑटोमेट करना है।
और यहाँ पे ये डिटेल्स आएंगे। सबको समझ आए हमें करना क्या है? तो वॉइस ब्रेक। क्या बात कर रहे हैं? वॉइस ब्रेक हो रहा है? ब्रेकिंग ब्रेकिंग। हाँ ओके सर। होल्ड ऑन, एक मिनट मैं नेटवर्क स्विच करता है, देखिए एक मिनट। एक सेकंड बस। ओके अभी आ रहा है सबको? मैंने नेटवर्क स्विच किया मैंने, अभी क्लियर है? ओके क्लियर है। यस सर, यस सर, ठीक है क्लियर है। चलो। ओके अभी आपको टास्क समझ में आया क्या करना है? हमें इस पेज पे आना है, इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर ये डिटेल्स भरना है और सबमिट करना है। सब लोग एग्री हो अभी इस पॉइंट पे? किसी को डाउट इस केस पे? नो सर। ठीक है नो सर नो। अभी मुझे क्या करना है, जैसे मैंने बताया, अभी मुझे जिसके ऊपर ऑपरेशन करना है, अब नेटवर्क चला गया। ओके क्या बात कर रही है? हेलो सुना जा रहा है सबको? वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, आवाज पॉज हो रहा है। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके यहाँ पे नेटवर्क जा रहा है बीच बीच। अभी ठीक, अभी शायद से आएगा, आया नहीं रेंज पूरा। ठीक है अभी सुनिए, मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका एक्सपाथ निकालना, मुझे इसका आईडी निकालना, क्या वैल्यू है। तो आपको बस इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। ठीक है समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? राइट क्लिक करना और आपको इंस्पेक्ट करना है। जैसे आप इंस्पेक्ट करोगे आपको ये वाला विंडो आएगा ऐसा, इसको क्लोज कर सकते हैं, ये वाला विंडो अपने लिए बहुत काम का है। ठीक है तो हम लोग अभी इसके ऊपर काम करेंगे। अभी कैसे करना है देखते हैं। अभी मुझे ओके अभी इस टेक्स्ट बॉक्स का तो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँ, पहले मैं इसका एक्सपाथ निकालता हूँ। मैं आपको थोड़ी देर में इसका बताऊंगा। अभी के लिए बस याद रखिएगा एक्सपाथ का, क्योंकि एक्सपाथ के लिए थोड़ा सेपरेट टाइम लगेगा अपने लिए। राइट देखिए यहाँ पे मैंने जैसे बताया था, पहले भी बताया, यहाँ पे मोनाफोन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मोनाफोन आया, सब लोग अग्री हो इस पॉइंट पे? ये कैसे है अभी के लिए भूल जाइए, अभी के लिए इसको भूल जाइए कैसा है। इसके लिए हम लोग सेपरेट टॉपिक लेने हैं थोड़ी देर में, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो मैंने क्या किया, पहला टास्क था मेरा वेब एलिमेंट, मेरा नाम क्या था उसका, टेक्स्ट बॉक्स था राइट, इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। और अभी जो मैंने निकाला था वो क्या था मेरा, बेसिकली बाय एक्सपाथ निकलता, एक्सपाथ की जगह ये लिखा और इसकी जगह वैल्यू फिलअप किया। ठीक है समझ में आया? उसके बाद मुझे क्या करना है देखिए, अभी मुझे इस मतलब यानी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद हमें करना है इस फुल नेम पे क्लिक करना, वैल्यू भरना है राइट, यहाँ पे लिखे। ओके अभी आप बताइए मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्या करूंगा, आप बताइए, क्लिक करूंगा या क्या करने वाला हूँ आप बताइए। यहाँ पे मैं क्लिक करने वाला, सब एग्री हो इस पॉइंट पे? यस। तो मुझे क्या करना है फिर, इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स डॉट क्या करना है, क्लिक करना है। देखिए क्लिक है, हो गया, इतना ही ऑटोमेशन होता है हमेशा, देखिए बस। उसके बाद जैसे मैंने बताया मुझे फुल नेम है, फुल नेम के लिए देखिए यहाँ पे ये जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, देखिए ये जो कर्सर है यहाँ पे, इसको क्लिक करना है, ये ब्लू कलर आया, इसका मतलब आप जहाँ पे भी इसको ओवर करोगे और क्लिक करके छोड़ोगे वो वाला देखिए, देखो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया इसलिए यहाँ पे ये ब्लू लाइन आ गई। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे अभी? ओके Yes, अभी इसका नाम देखिए, हमारे पास जो लोकेटर्स है, इस लोकेटर्स के क्या क्या नाम थे, आईडी था, टैग नेम था। देखिए अगर आप पेज पे देखोगे यहाँ पे आईडी से काम बन जाएगा, यहाँ पे आईडी दिया है उन लोगों ने राइट, बराबर है। तो इसका नाम क्या है, यूजर नेम है राइट। तो अभी मैं कौन सा एक्सपाथ यूज करूंगा, वेब एलिमेंट यूजर आईडी इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, अभी क्या यूज करना है मुझे आप बताइए, क्या यूज करूंगा मैं अभी? आईडी। आईडी एग्जैक्टली, और मैंने यहाँ पे वो वैल्यू डाल दी, सिंगल वर्ड आता है। आप बताइए इस आईडी के मैं क्या करूंगा, हमेशा आईडी पे हम लोग क्या करते हैं, हमेशा वैल्यू फिलअप करते हैं। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज यार। सेंड कीज करना है और यहाँ पे आप आपकी वैल्यू नाम डालना है, जो भी डालना है। कौन है रे सर जी, सुनिए ना, इसके कौन है, अपना बात होने के बाद म्यूट कीजिए ना, बेटर रहेगा सबके लिए। ठीक है मैंने यहाँ पे यूजर आईडी सेंड किया, बराबर। अभी मेरा यहाँ पे तो काम बन गया, कौन सा वाला, ये वाला बन गया। अभी मुझे इसके बाद ईमेल डालना है, सेम लॉजिक, मुझे ईमेल का आईडी निकालना पड़ेगा। क्या निकाल देखिए, फिर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये ब्लू में आ गए, और मुझे जिसका वैल्यू निकालना है बस यहाँ पे क्लिक किया,
तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आता है, इसका भी आईडी से काम बन जाएगा, तो इसका भी आईडी से लेते हैं। तो सेम थी, उसका नाम क्या था, वेब एलिमेंट, राइट, सबके लिए वेब एलिमेंट। इसका नाम ईमेल था, राइट, ईमेल इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, इसका भी हम लोग आईडी से निकालने वाले, तो इस आईडी से निकाला, तो ईमेल डॉट सेंड की, बराबर कीबोर्ड से हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं इसलिए सेंड की, जो भी डालना है आप डाल सकते हैं @gmail.com। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है करंट एड्रेस होता है, तो हम लोग करंट एड्रेस लेते हैं। करंट एड्रेस के लिए क्या क्या ले सकते हैं, देखिए करंट एड्रेस के लिए यहाँ पे आपको कुछ आईडी मिल गया, चलो बढ़िया है, आईडी से काम बन गया मेरा। तो सेम लॉजिक, वेब एलिमेंट बराबर, ये जो करंट एड्रेस है हम लोग उसमें वैल्यू फिलअप करने वाले, मेरा रहता है सांगवी पुणे। ठीक है, अभी इसके बाद मुझे क्या करना है, करंट एड्रेस होने के बाद हमें क्या, परमानेंट एड्रेस को छोड़ दीजिए, इसको नहीं लेते, सेम लॉजिक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे, तो सेम लॉजिक, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये ब्लू में आ गया, फिर मुझे जिसका वैल्यू निकालना है, आईडी निकालना है, उसके ऊपर क्लिक किया, देखो इसका भी आईडी से निकाल सकते हैं, तो आईडी से काम बन जाएगा। मोस्टली हम आईडी और एक्सपाथ यूज करते हैं बहुत जगह पे, 80% से हमारा काम उससे ही हो जाता है। राइट, हम और सबमिट के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लिक करेंगे, राइट सब लोग, Click. तो इसलिए मैंने क्लिक किया। ठीक है, अभी मैंने इसको डिबग मोड पे लेते हैं। ठीक, ऑलरेडी डिबग मोड पे है। ओके, यहाँ पे आ गया। सर इम्प्लीसिट वेट लगा है, बंद हो जाएगा ना सर 30 सेकंड? सॉरी 30, सॉरी क्या बोला आप? इम्प्लीसिट वेट लगाया अपन ने तो 30 सेकंड में बंद हो जाएगा ना क्या सर बंद हो जाएगा, स्क्रीन सर? सॉरी? इम्प्लीसिट वेट जो लगाया सर अपन ने 22 हाँ नंबर पे, उसकी जरूरत है क्या सर? हाँ, उसके बिना काम नहीं बनेगा आपका। अगर उसको ओके ये वाला यूजर नेम अगर नहीं मिला, वैल्यूज नहीं मिले तो हाँ अगर हाँ उसको ये ओके वैल्यू ओके नहीं मिले वो 30 सेकंड वेट करेगा ना। तो अभी ओके यहाँ ओके पे सर देखिए उसने टेक्स्ट को इससे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए उसने योगेश एंटर किया, क्या देखते हैं, राइट, उसने योगेश तो एंटर किया, बढ़िया है। उसके बाद हम लोग यूजर ये डाल रहे हैं, देखते हैं हम लोग उसने वैल्यू डाले क्या, देखिए वही वैल्यू डाली उसने। फिर हम लोगों ने करंट एड्रेस में सांगवी पुणे डाले, क्या देखिए डाला है सांगवी पुणे, बराबर है। अभी मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, देखते हैं सबमिट के ऊपर क्लिक किया, हो गया मेरा काम, देखते हैं। शायद उसको सबमिट का बटन नहीं मिला, देखिए सबमिट, शायद सबमिट के यहाँ पे मेरा फेल हो गया, देखिए क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे ना अपना कुछ तो इशू आया है, एरर आया कुछ, तो कंसोल में देखते हैं, यहाँ पे कंसोल का आता है ये वाला स्क्रीन, यहाँ पे उसको कंसोल पे ही नहीं मिला परमानेंट उसको। एड्रेस नहीं मिला, एक्सपाथ पाहिजे परमानेंट एड्रेस नहीं डाला है सर अपन ने। सॉरी, नहीं मेरे उसका जरूरत नहीं है, मुझे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन सबमिट नहीं हुआ, राइट, सबमिट के ऊपर, सबमिट का मेरा शायद आईडी गलत हुआ है, देखते हैं क्या लिखा है। तो सेम अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट साइड पे विंडो है, बस आपको यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए और ऐसा कर सकते हैं। आपको इसको आपके हिसाब से जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे रख सकते हैं, इसको लेफ्ट विंडो में ले सकते हैं। तो मैं मोस्टली डाउन विंडो पे लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये मतलब दिखने में समझ में आता है प्रॉपरली। ये जो है ना 3 डॉट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और डाउन कीजिए, बेटर बेटर रहता है। अभी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और सबमिट किया हुआ है, और इसका आईडी क्या था, सबमिट था, राइट, ओह सॉरी, ओके, क्योंकि शायद से ऐसा है मेरे ख्याल से,
कि ये सबमिट 2-3 जगह, देखो ये 4 जगह पे मिल रहा है, समझ में आ रहा है आपको, बराबर ना, 4 जगह पे मिल रहा था, इसीलिए गलत आया। तो अभी हम लोगों को कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। राइट, तो अभी मैंने क्या किया, एक्सपाथ निकाला। एक्सपाथ के लिए हम लोग सेपरेट टॉपिक लेने वाले, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं बस 2 मिनट दीजिए, थोड़ा 5 मिनट के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आईडी से काम नहीं बना मेरे से, इसलिए मैंने एक्सपाथ लिखा और यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अगेन। इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ। देखिए सारा वैल्यू उसने भरा है, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। अभी देखिए सबमिट के ऊपर क्लिक करेगा वो, किया सबमिट के ऊपर, देखो प्रॉपरली आया ना, आगे बढ़ा, बड़ा सबमिट के ऊपर क्लिक किया इसलिए आपको ये वैल्यू आया। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे अभी? ओके, अभी किसी को डाउट है क्या, बताइए। आपको लग रहा है इजी पूरा ऑटोमेशन का? बस उतना ही, इतना ही होता है, हम लोग ऑटोमेशन में जो करते हैं ना बस इतना ही करते हैं। Hello. हाँ बोलिए। सर हमने So सबमिट के लिए send एक key बार used लिया। for the that अब string कीबोर्ड value. से आपको जो भी वैल्यू भेजना है तो हम लोग क्या भेजेंगे, सेंड कीज, Okay. राइट। अगर अगर वो माउस से, हाँ बोलिए। if it is numeric, then also we सब need to सब use. एग्जैक्टली, क्योंकि वेब एप्लीकेशन की सब चीजें स्ट्रिंग में होती हैं। Okay. ठीक है, सर हमने सबमिट के लिए एक्सपाथ क्यों यूज किया? क्योंकि सबमिट के लिए आईडी मैंने ट्राई किया लेकिन उसको 2-3 जगह पे मिला उसको, इसलिए एक्सप्रेस किया। देखिए मैं सबमिट के ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल एफ करके दिखा ना आपको, तो उसको 4 मैचेस मिले, राइट। तो ये कंफ्यूज हुआ, देखिए वो कंफ्यूज हुआ किसके ऊपर क्लिक करना है, राइट, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए उसने क्या किया, हम लोगों ने दूसरा अलग वे लिखा, क्योंकि एट एनी कॉस्ट आपको यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1/1। तर ते हाँ बोले, 4 कॉपीज मिळल्या ते एकदा सांगा ना कुठनं कसं सर्च बघा ना मी काय केलं, राईट क्लिक केलं, करायचं? इन्स्पेक्ट म्हटलं, आणि इथं मी इथं कंट्रोल एफ केलं, इथं काय करायचं, कंट्रोल एफ मारायचा आणि सबमिट लिहिलं। देखिए यहाँ पे 6 कॉपीज मिल रहा है आपको, देखो यहाँ पे भी मिल रहा है और कहीं पे और जगह पे मिल रहा है। तो ये कंफ्यूज हो रहा है कि किसके ऊपर क्लिक करना है, राइट। कंट्रोल मशीन एफ का कंट्रोल एफ करना है बस, सिंपल। ठीक है, अभी कर सकते हैं, अगर जो लैपटॉप पे है अभी भी देख सकते हैं, कर सकते हो। कोई भी पेज ऊपर ओपन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट बोलिए, काम बन जाएगा आपका। मैंने सर ट्राई ये किया। जो एलिमेंट है वो ग्लोबली सर सेम रहते का हर वेबसाइट के लिए? हर एक पेज के लिए अलग रहेगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर चीज के लिए। तो ओके राइट, तभी तो हम लोग काम कर पाएंगे। अगर सब जगह सेम रहा तो हम लोग उसको ढूंढ पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि मशीन के लिए डिसीजन देना पड़ता है, दैट डिसीजन शुड बी यूनिक, राइट। अगर आप उसको कंफ्यूज करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, राइट। राइट। सर वन मोर क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर जैसे भी सबमिट के लिए हमारे पास में 4 ऑप्शंस थे और इस वजह से हमने एक्सपाथ लिया। राइट, तो अगर एग्जैक्टली, कभी भी अगर ऐसा होता है कि जहाँ पे मल्टीपल आते हैं और हमको वहाँ पे करना ही है तो फिर हमको एक्सपाथ यूज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। कुछ भी करना, एट एनी कॉस्ट आपको वहाँ पे यूनिक आना चाहिए, ठीक है। एक्सपाथ हमेशा यूनिक रहता है सर, राइट? नहीं, एक्सपाथ यूनिक नहीं होता है, आपको उसको बनाना पड़ता है यूनिक। तो इसके नंबर ऑफ वेज होते हैं यूनिक बनाने के, मैं आपको बताऊंगा। ये तो म्यूट करेगा, अब अपार्ट फ्रॉम कोई किसी का आवाज आ रहा है। हाँ, समझ में सर आ रहा है मैं क्या अपन ने बोला? हर एक इसमें 2 यूनिक सुनिए ना, चीजें ली है, मैं बता, जैसे वही तो मैं आईडी बता 2 रहा हूँ, यूनिक, वही मैं बता रहा आईडी हूँ। 2 लिए, आईडी सुनिए 1 ना, ही लिया सुनिए है। ना, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपका एक्सपाथ यूनिक नहीं होता, आपको उसको बनाना पड़ता है, आपको उसको वैसे क्रिएट करना पड़ता है ताकि आपका एक्सपाथ यूनिक बने। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक अच्छा। है। यहाँ तो आपको समझ में आया पूरा, आईडी के बेसिस पे और एक्सपाथ हाँ के बेसिस हाँ पे। अभी हम हाँ। लोग जो नेक्स्ट टॉपिक लेना दैट इज एक्सपाथ, क्योंकि जिसके ऊपर पूरा ऑटोमेशन चलता है मोस्टली। अगर आप काम कर रहे हैं ऑटोमेशन में, तो आपका मान लो आपके इतने वेब एलिमेंट्स, राइट। अभी इस केस में मैंने कितने वेब एलिमेंट लिए, 1 2 3 4 5 लिए ना। तो ऐसा होता है मोस्टली 80% हम लोग एक्सपाथ यूज करते हैं और 20% हम लोग आईडी यूज करते हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हैं 15% आईडी यूज करते हैं, बाकी एक 4-5% जो बाकी के बच्चे ना, सीएसएस सिलेक्टर वगैरह, ये 4-5% यूज होता है, लिंक टेक्स्ट, क्लास नेम वगैरह। जितना सर ये आईडी से काम होता है। आईडी और एक्सपाथ चूज करने के लिए सर उसमें इंस्पेक्ट में चेक करना पड़ेगा हर साइट पे? हाँ, अगर आईडी दिया है तो काम बन जाएगा, ओके राइट। नहीं दिया है तो आपको फिर निकालना पड़ेगा वैसे कैसे।
सर हाँ बोलिए. सर प्रत्येक वेळेस ते वेब एलिमेंट करणं आवश्यक हो आहे का साहेब, सर? हो ना साहेब, आवश्यक. ते ड्रायव्हर डॉट फाइंड एलिमेंट हो जर केलं हो तर होईल. करावंच लागतं, तेच करावं लागतं. ये जरूरत है, उसके बिना काम ही नहीं बनेगा. क्योंकि आप उसको ये सेंटेंस क्या देखिए, नाम लिखा फाइन एलिमेंट, मतलब क्या बोल रहे हैं आप सिलेनियम को बता रहे हैं कि भाई उस पेज पे जाके ये ढूंढ, ये है क्या ढूंढ, और उसके ऊपर ये ऑपरेशन कर. समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? Yes, अगर उसको इसको नहीं मिला तो कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा ये? बताइए आप, कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा? नो सच एलिमेंट. नो सच एलिमेंट. sir. राइट, ये अभी हम लोग लेंगे थोड़े दिन के बाद शायद, आई थिंक. हाँ लिया है हम लोग, राइट. नो सच एलिमेंट फाउंड एक्सेप्शन लेगा. राइट, नाही ठीक सर, है सब लोग एक्सेप्शन साठी सर वेगळे एक टॉपिक आहे. है ना, बदलेंगे, डोंट वरी. ठीक है, यहाँ तक समझ में, किसी डाउट है अभी इस केस में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो इतना छोटा सा कोड था, लेकिन ये आपका ये ऑटोमेशन होता है बेसिकली, पता है क्या? बस आपको इसको अभी इसको हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने कोड में मेथड के फॉर्म में डालना, सॉरी, आपको इस हमें क्या करना पड़ता है, इस कोड को पूरे मेथड के फॉर्म में लिखना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं. बराबर, सब लोग एग्री इस पॉइंट में? अभी आगे बढ़ते हैं. अभी नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपाथ क्या होता है. तो एक्सपाथ क्या होता है? एक्सपाथ माने एक्सएमएल पाथ होता है. ओके, इसके लिए इसके दो टाइप होते हैं. इट हैज टू टाइप्स. एक होता है एब्सोल्यूट. ओके, दूसरा होता है रिलेटिव एक्सपाथ. दूसरा क्या होता है? रिलेटिव एक्सपाथ होता है. अब एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा, वी यहाँ पे लिखते हैं यूज्ड ओनली रिलेटिव एक्सपाथ. ठीक है, याद रखिएगा. अभी मैं आपको एब्सोल्यूट एक्सपाथ के बारे में बताऊं, क्योंकि इंटरव्यू में क्या पूछते पता है क्या, आप एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्यों नहीं यूज करते, ऐसे पूछते हैं. तो इसके पीछे का मैं आपको अभी लॉजिक बताने वाला हूं. तो एब्सोल्यूट एक्सपाथ कैसे निकालते हैं? एकदम सिंपल होता है, कुछ नहीं. मान लीजिएगा मुझे इस यहाँ पे जो फुल नेम है इसका एक्सपाथ निकालना, तो आपको क्या करना है, बस राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है, तो आ गए. तो अभी हमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक किया, मैंने ये ब्लू लाइन में आया, ब्लू कलर में आया, यहाँ पे क्लिक किया, बराबर ये वाला मिला, ये वाला हाईलाइटेड लाइन मिला. सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? अभी राइट क्लिक कीजिए, देखो यहाँ पे फिर से राइट क्लिक कीजिए और कॉपी बोलिए. यहाँ पे लिखा है कॉपी फुल एक्सपाथ, दिख रहा है आपको? कॉपी फुल एक्सपाथ, इसको कॉपी कीजिए, हो गया आपका एब्सोल्यूट एक्सपाथ. लेकिन इसका एक दिक्कत, इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. एक मिनट, देखिए ये कहाँ से आया. अरे एक मिनट, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, यहाँ पे फुल एक्सपाथ, राइट. देखिए इसका एक्सपाथ कहाँ से आया. देखिए दो चीजें मैं आपको बताऊंगा. जो आपको एब्सोल्यूट एक्सपाथ में क्या मिला, सब में आपको क्या मिला, सिंगल स्लैश मिल रहा है. सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? इसका स्टार्ट Yes. कहाँ से हो रहा है एब्सोल्यूट एक्सपाथ? फर्स्ट पॉइंट है, HTML. इट स्टार्ट्स फ्रॉम सिंगल, Single. राइट. दूसरा, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम रूट नोड. रूट नोड यानी कौन सा होता है? हमेशा रूट नोड यानी HTML टैग होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ना. कोई भी पेज होता है अपना वेब पेज, उसका हमेशा रूट नोड स्टार्ट होता है HTML से. देखिए ना कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है कि नहीं, लग रहा है? बराबर, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? इतना कौन याद रखेगा क्या? नहीं. बराबर है, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? अभी मान लीजिए डेवलपर ने थोड़ा सा भी चेंज किया, मैं आपको अभी थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ. ये जो एक्सपाथ है ना, देखिए इसको ना मैं उठाता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कहीं और डाल देता हूँ. मैंने इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया. तभी इसका फिर से एक्सपाथ देखते हैं, कॉपी किया मैंने, कॉपी फुल एक्सपाथ. अभी देखिए उसका आईडी फिर से चेंज हुआ होगा. मैं आपके लिए हाई पे डाल देता हूँ. देखो कहाँ पे मिला, देखो पहले फॉर्म के बाद div1 था, बराबर है, यहाँ पे बराबर है. फॉर्म के बाद क्या था, div1 और div2 था, राइट. अभी इनपुट है डायरेक्टली. अभी चेंज हुआ कि नेक्स्ट पाथ? तो आप बताइए, पहले मतलब आपने कुछ परचेस किया है, उसका ऑर्डर एड्रेस पुराना दिया है,
उसके ऊपर सब चल रहा है। अभी आपने अपना घर शिफ्ट किया तो आपको पूरा नए एड्रेस पे आएगा क्या? आपको कोई चीज डिलीवरी होगी क्या? आपको नई चीज? हेलो, नहीं होगी, राइट? क्यों? उसका भी स्ट्रक्चर ही चेंज हुआ, तो उसके ऊपर कोई वो ऑपरेशन कर पाएगा क्या? नहीं। नहीं कर पाएगा। इसीलिए एब्सोल्यूट एक्सपांड यूज नहीं करते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा भी आपके एप्लीकेशन में चेंजेस किया डेवलपर ने काम करते समय, तो आपका पूरा कोड फट जाएगा, उसके ऊपर ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको वो वेब एलिमेंट उस पेज पे मिलेगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड। ये स्टार्ट होता है हमेशा रूट नोड। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ये वाला पार्ट, ये वाला एग्जांपल देंगे। राइट, रूट नोड से स्टार्ट हुआ ऐसा वाला। ओके, अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद आता है रिलेटिव एक्सपाथ क्या आता है। रिलेटिव एक्सपाथ, इसका फर्स्ट पॉइंट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम डबल स्लैश। देखिएगा मैंने भी अपने कोड में 2 जगह पे एक्सपाथ यूज किया था, उसका भी स्टार्ट मैंने डबल स्लैश से किया, बराबर? डबल स्लैश, यहाँ पे भी डबल स्लैश दिख रहा है, यहाँ पे भी डबल स्लैश दिख रहा है। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस सर। राइट, तो इट स्टार्ट फ्रॉम डबल स्लैश। ओके, दूसरा इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इससे रेफरेंस पॉइंट स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी होता कैसे, अभी ये निकालने का तरीका कैसे है, अभी इसका मतलब क्या होता है। अभी मैं आपको रूट नोड और रिलेटिव एक्सपाथ के बारे में एक आध 2 पॉइंट बताऊंगा, तो शायद आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपना जो ऑफिस है आउन में है, सब लोग मानते हो, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, राइट? परिवार परिवार चौक यहाँ पे, राइट? तो देखिए अभी कैसे होता है, और मेरा ऑफिस है सांगवी में है, बराबर है? ये परिवार चौक का ऑफिस है, तो अपना रोड ऐसा है, ये अपना परिवार चौक है। परिवार चौक से अगर यहाँ से जाओ तो लेफ्ट जाना पड़ता है। नाउ मुझे क्या करना है पता है क्या? इसका एरिया ढूंढना है, मुझे इसका लोकेशन ढूंढना है। तो आप मुझे बताइए, मैं इसको मेरे क्लास से मुझे पॉइंट करने में इजी रहेगा या परिवार चौक के आने के बाद यहाँ से ढूंढने में इजी रहेगा? परिवार चौक पे आने से। एग्जैक्टली तो ये मेरा मतलब कैसे होता है, ये रेफरेंस पॉइंट हुआ। मतलब पहले क्या करो, आपको जाना है ना, एक काम किया, आपको ऑफिस से जाना है, डू वन थिंग, पहला परिवार चौक में जाओ, उसके बाद आपको वहां से एकदम इजीली मिलेगा। नहीं तो मुझे यहाँ से पूरा उसको रास्ता बताना पड़ेगा, ऐसे ऐसे जाओ, फिर वहां से ही है, मतलब ये रूट नोड हुआ आपका। राइट, मतलब मैंने बताया भाई लेफ्ट जा, फिर सीधा जा, फिर लेफ्ट जा, राइट जा, ऐसा कुछ तो मैं बताऊंगा उसको। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ तो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, अभी इसने यहाँ पे बताया, आपका रास्ता भूल जाएगा ना, गलत होगा ना कि नहीं? फिर क्योंकि मैंने तो ये रास्ता बताया था, अभी इस रास्ते में कुछ तो काम चल रहा है, तो मुझे डाइवर्ट लेना पड़ेगा। लेकिन आप डाइवर्ट लोगे, लेकिन कोड में डाइवर्ट हो सकता है क्या? ऑलरेडी हार्ड कोडेड किया है इसमें, वैल्यू चेंज हो सकता है क्या इसमें? नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग एब्सोल्यूट एक्सपाथ यूज नहीं करते। इसमें थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो आपको यहाँ पे ये ढूंढने में मुश्किल हो जाएगा, राइट? सब लोग मानते हो? मतलब जैसे कि गूगल मैप की जगह से मान लीजिए ये वाला गूगल का मैप है, अभी अभी काम चल रहा था, अभी थोड़े दिन के लिए ये व्यवस्था बंद किया, अगर गूगल मैप ने इसको अपडेट ही नहीं किया तो आपको ये दिखा देगा, तो आप अपने रास्ते पे पहुंच जाओगे क्या? नहीं जाओगे, राइट? तो सेम लॉजिक यहाँ पे होता है। तो रिलेटिव एक्सपाथ में क्या होता है, देखिए अभी आप बताइए, इस प्रेफरेंस पॉइंट से ये वाला चेंज होने के चांसेस कितने कम हुए? बहुत कम हुए चांसेस। ऑलमोस्ट हम लोग बोलते हैं 1% हुए, और यहाँ पे 100% चांसेस है चेंज होने के। तो बेटर है 1% से जाओ। इसीलिए हम लोग एब्सोल्यूट एक्सपाथ यूज नहीं करते, ओनली रिलेटिव एक्सपाथ यूज करते हैं। अभी समझ में आपको? तो इसका मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। आप जब भी कभी कंस्ट्रक्शन का काम देखते हो, राइट, उसमें वो डंपी लेवल सेट करते हैं, राइट? क्या बोलते हैं इसको? डंपी लेयर। सबको पता है शायद डंपी लेयर कुछ तो होता है। ये पता है क्या होता है डंपी लेवल?
मतलब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का अगर काम करना है, ये पहले एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पहले एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, जिसके बेसिस पे वो सारे डिस्टेंस लेते हैं। राइट, मतलब आपको जो भी स्टार्ट करना है, आप इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे, बराबर। अगर ये पॉइंट फिक्स रहा तो आपको काम बन जाएगा। किसी को भी डाउट है इस केस में? नो सर। ओके, और एक इसका एग्जांपल बताता, कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन में जाओ, कंस्ट्रक्शन अगर आप करना चाहते हो, उसके लिए एक सबसे लाइन इंपॉर्टेंट, उससे बोलते हैं सेंट्रल लाइन। अगर आप कभी कोई भी कंस्ट्रक्शन देखिए, जो इंजीनियर आता है उसको ये लाइन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन मतलब जहां से आपको स्टार्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही सारे डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएंगे, बराबर। मतलब जैसे आपका एक स्क्वायर का घर है, राइट, तो आप सेंटर पॉइंट यहाँ पे नहीं रखोगे, आप सेंटर पॉइंट यहाँ पे रखोगे, तो जिसके बेस से यहाँ से इतना सीधा जाना है, यहाँ पे इतना जाना है, यहाँ पे इतना जाना है, तो इसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, इसे बोलते हैं। अभी सबका डाउट क्लियर हो रिलेटिव एक्सपाथ के बारे में? यस ठीक है। सर अभी इसमें रिलेटिव रेफरेंस पॉइंट चेंज हो सकता है? नहीं, रेफरेंस पॉइंट चेंज किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना मैडम, तो आपको डिस्टेंस सारे कैलकुलेशन फिर से लेने पड़ेंगे, राइट। और वो चेंज होने के चांसेस 1% होते हैं, वो चेंज होने के चांसेस 1% होते हैं मैडम। होता है कभी कभार एक्सपाथ चेंज हो जाता है, क्योंकि डेवलपर का कॉल होता है, राइट। तो आपका टेस्ट केस फेल हो जाएगा, फिर आपको डेवलपर को बताना है, भाई तूने एक्सपाथ चेंज किया, आपने वो चेंज किया, इसके लिए मेरे टेस्ट केस फेल हो गए, तो आपको उसके हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये पूरा स्क्रम कॉल में जाता है पूरा ये डिस्कशन, ठीक है। अभी हम लोग रिलेटिव एक्सपाथ के बारे में देखते हैं। इसका एक सिंटैक्स है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, सुनिए 2 मिनट रुकिए। इसका सिंटैक्स क्या होता है आपको जैसे मैंने बताया, इसका स्टार्ट किससे होता है? डबल स्लैश से होता है, इसके बाद होता है टैग नेम होता है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट होता है, सुनिए मेरी बात, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, यहाँ पे @ प्रॉपर्टी नेम होता है, इक्वल टू सिंगल स्लैश में उसकी वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू डालना है वो। ओके, अभी आपको मैं टैग नेम क्या होता है मैं पहले बताऊंगा सबको। टैग नेम मतलब क्या है? जिसकी भी शुरुआत इस लेस देन से स्टार्ट होती है, इनके बीच में जो भी आता है, लेस देन ग्रेटर देन के बीच में जो भी आता है वो टैग नेम होता है, जैसे कि अभी के केस में दिखा था मैं आपको। देखिए कोई भी चीज लीजिए, इसका स्टार्ट किससे हो रहा है? ड्यू से हो रहा है, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? तो ड्यू भी एक टैग हुआ, फॉर्म का भी पिकर लेस देन से स्टार्ट हुआ तो फॉर्म भी एक टैग हुआ, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यहाँ पे इनपुट है, देखिए इनपुट का भी लेस देन से स्टार्ट हुआ तो इनपुट भी टैग है, बराबर है, सब लोग एग्री हो अभी इस पॉइंट पे? यस सर। देखो HTML का भी स्टार्ट लेस देन से हुआ, हेड का भी स्टार्ट लेस देन से हुआ, बराबर, बॉडी का भी देखो लेस देन से हुआ है, तो ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? टैग्स हैं, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया। अभी हम लोग क्या करते हैं, टैग क्यों होते हैं? लेकिन टैग क्या सर है ये सर? टैग होता है, ये टैग क्या होता है पता है? ये एक्चुअली कोडिंग लैंग्वेज है, ये क्या है? कोडिंग लैंग्वेज है बेसिकली, जो सर HTML एक्सएमएल में यूज करते हैं टैग एंड वैल्यू एक्सएमएल। हाँ एग्जैक्टली, ये XML इसीलिए तो HTML जो होता है ना, ये थोड़ा XML के पैटर्न में जाता है। तो वो सेलेनियम इंस्टॉल करने वक्त हमने वो टैग में ही थे ना। नहीं वो अलग अलग है, वो अलग है, छोड़ दो उसको, अभी कंफ्यूज मत बनो, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे जो ईमेल लिखा है ना, मुझे इसका एक्सपाथ निकालना है, तो सेम है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ब्लू में आ गए, तो यहाँ पे छोड़ दिया। अभी आप बताइए ये जो लाइन है, इस लाइन का टैग नेम क्या है? इनपुट। एग्जैक्टली बराबर है, इनपुट। बढ़िया, एक नंबर, बढ़िया है। तो मैंने आपको आपके सामने में लिख देता हूँ, तो सॉरी, तो डबल स्लैश मैंने किया, टैब नेम की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? इनपुट लिखूंगा, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा, @, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखना। आप बताइए अभी इस टैग इनपुट में कौन से प्रॉपर्टी? देखो ये जो दिख रहा है आपको, कौन सा कलर होता है? ये वाला कौन सा कलर है? ये वाला कलर, येलो नहीं, ये कौन सा? ऑरेंज का ये देखिए, ब्राउन ब्राउन मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, देखिए बड़ा दिखे। ब्राउन 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 कलर। दिख रहा है, ये ब्राउन कलर में दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन, ये ब्राउन कलर में जो भी होते हैं सारे प्रॉपर्टी होते हैं, वो प्रॉपर्टी का नाम होता है। जैसे ऑटो कंप्लीट, प्लेस होल्डर, टाइप, आईडी, ये क्या हुआ? क्लास, ये क्या हुआ? आपके प्रॉपर्टी नेम हुआ। तो अभी यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी आईडी ले लूं, तो आईडी लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया,
तो मैंने यहाँ पे @प्रॉपर्टी नेम की वैल्यू क्या ले, We ID can take लेकर। anything, ना sir? यू कैन टेक एनीथिंग, आपको यूनिक ढूंढना है, Okay. राइट। तो अगर नहीं मिला तो आपका काम होता है इसको यूनिक बनाना। जैसे यहाँ पे मैं यूजर नेम लिखता हूँ, तो उस आईडी की वैल्यू क्या है, यूजर नेम है, तो मैंने यूजर नेम इस वैल्यू के देखो इक्वल टू सिंगल कोट में वैल्यू लिखा है, तो सिंगल कोट में लिखा, यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ, बराबर है। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, सुनिए मेरी बात, अभी लिसन टू मी। मैंने इसको कॉपी किया, आपको इस पेज पे जाना है, फिर से क्या करना है, कौन सा बटन दबाना है, कंट्रोल F दबाना है, जो हम लोग मोस्टली फाइंड करने के लिए करते हैं, राइट। मैंने कंट्रोल F दबाया, जैसे आप कंट्रोल F दबाते देखो यहाँ पे आया कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल F किया, जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट किया। प्लीज क्यों होते म्यूट करें ना प्लीज यार, आई रिक्वेस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे 1/1 आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 1/1 नहीं आया तो ये आपका टास्क होता है इसको 1/1 बनाना। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, अभी ये वाला मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, मैं आपको दूसरा भी पार्ट बताता हूँ क्योंकि अभी सर मैं 1 थोड़ा ऑफ 2 आया तो क्या करना पड़ेगा सर? मैं बताता सर जी उसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने बाइट आउट आईडी लिखा, अभी ये जो यूजर नेम था, राइट, क्या था यूजर नेम था, राइट, उसकी जगह मैं एक्सपाथ लिखता हूँ और ये पेश करूंगा, राइट, सेम लॉजिक से। फिर मुझे ईमेल के लिए चाहिए, हाँ बोलिए सर जी। हाँ ईमेल साठी आपण केलं सर. हाँ अब ईमेल साठी कर, ओ सॉरी ईमेल साठी था, गलती से मैंने किया, सॉरी माय मिस्टेक, थैंक यू। ओके, अभी हम लोग फुल नेम के लिए करते हैं, एक्चुअली इसको रिफ्रेश करता हूँ। फुल नेम करता हूँ। नाउ टेल मी इसका टैग क्या है? Input. इनपुट है। इनपुट देखो मेरा काम बन गया, इनपुट का इनपुट है। अभी इसका ना मैं देखिए, अगर मैं क्लास से करता हूँ, मुझे क्लास लिखना है, तो मैं आईडी की जगह क्या लिखूंगा, क्लास लिखूंगा। उसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इसकी कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया। अभी दिक्कत आएगा, देखियो यहाँ पे 1/1 है, ये भी चल सकता है, देखिए 1/1 आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपके लिए ना ऑटो कंप्लीट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, शायद ऑटो कंप्लीट से काम बनेगा कि नहीं। सॉरी, ठीक है, मैं यहाँ पे ऑटो कंप्लीट लिखता हूँ। और यहाँ पे ऑफ लिखता हूँ। अभी प्रॉब्लम हो इसको देखिए, 1/2 आया कि नहीं, यहाँ पे देखिए 1/2 आया कि नहीं। तो आप ये वाला आईडी ले सकते हो क्या, ये वाला पाथ ले सकते, ए वाला एक्स पाथ ले सकते हो क्या? नहीं लेना है। तो ये मैंने जैसे बताया, ये आपका कॉल है कि आपको कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी यूज करने के बाद ये आएगा। तो ऑटो कंप्लीट से तो नहीं होगा, तो अभी मैं प्लेस होल्डर से करता हूँ। तो वैसे आपको ये करना है। तो मोस्टली अगर आपके पास आईडी है तो आईडी से काम बन जाएगा आपको, या फिर कुछ नेम से होता है, नेम से भी कर सकते हो। प्लेस होल्डर किया मैंने, और उसके बाद फुल नेम, राइट। और ये केस सेंसिटिव होता है, तो आपको जैसा है वैसे लिखना पड़ेगा। आया क्या 1/1, तो आप ये भी ले सकते हो। तो अभी मैं आपके लिए यहाँ पे ये लेता हूँ। तो ये मेरा एक्सपाथ हुआ फुल नेम, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी करंट एड्रेस के लिए चलते हैं। करंट एड्रेस में देखिए, अभी आप बताइए इसका इन टैग क्या है, टैग नेम क्या है? टेक्स्ट एरिया. Text. बढ़िया, तो मैंने इसको कॉपी किया, इसकी जगह टेक्स्ट किया। ठीक है, अभी आपके ऊपर कॉल है, इसका क्या क्या ले सकते हैं, प्लेस ऑर्डर ले सकते हैं, रो कॉलम, ये तो आप भी देख से पता चलता है, इससे काम बनेगा क्या? रो कॉलम ये प्रॉपर्टी है, लेकिन काम की है क्या? No. तो मैं आईडी ले सकता हूँ, आईडी से मेरा थोड़ा आईडी ID कॉमन रहता है। हाँ मोस्टली ये होता है, या नेम होता है, कुछ भी हो, मतलब आप कर सकते हो। तो आपको इसके बाद मैं यहाँ पे आईडी लिखता हूँ, देखते हैं 1/1 आता है क्या। क्या बात है, 1/1 आ गए। मैंने इसको कॉपी किया और अपने करंट एड्रेस में डाल दिया, ईमेल करंट एड्रेस में, इसकी जगह मैंने एक्स पाथ लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर होगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, परमानेंट एड्रेस का भी देखते हैं। इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो आईडी क्या है, परमानेंट एड्रेस है, तो बस सारा तो सेम ही है, तो मैं इसकी जगह पर परमानेंट एड्रेस लिखता हूँ। आया 1/1 मेरा, Yes. ठीक है। मैं पहले इसको एक लाइन कॉपी करता, परमानेंट एड्रेस की जगह परमानेंट एड्रेस। ओके, इसकी जगह में परमानेंट लिखता हूँ, PRM। अभी ये वैल्यू इसको मैप करना है, तो मेरा परमानेंट एड्रेस भी 1 2 3 लिखता हूँ, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इसकी जगह मुझे परमानेंट एड्रेस लिखना है, राइट। तो कॉपी किया मैंने, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया।
ठीक है। उसके बाद मैंने सबमिट का तो आपको बताया, अभी सबमिट का मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे किया। देखिए आप बताए सबमिट का टैग नेम क्या है? बटन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बटन लिखा है। अब मुझे इसमें से अच्छी प्रॉपर्टी कौन सी लिखी? ये टाइप बटन इससे भी नहीं बना, आईडी से लिखा, इसलिए मैंने आईडी लिखा था। ठीक है, समझ में है सबको? Yes, sir. अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। कोई तो म्यूट करेगा यार, किसी का तो आवाज आ रहा है। ठीक है, देखते हैं इससे काम बन रहेगा। देखिए देखिए सारे इन्फॉर्मेशन, देखिए सारे इन्फॉर्मेशन फिलअप किए उसने। कुछ डाउट है किसी को? सर इसी तरह सर जीमेल का अकाउंट क्रिएट कर सकते कर इसी सकते हैं को सर जी, से? कर सकते हैं, ओके। सब कुछ कर सकते हैं, पूरा जितना भी वेब एप्लीकेशन सारा ऑटोमेट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आपको। So then what is dynamic XPath? वो बाद में देखते हैं ना अभी, Okay. ठीक है, उसके टाइम में थोड़ा सा, ठीक है, जब टाइम आएगा मैं आपको बता दूंगा। सर सर तो ये पुढचा आयडी घ्यायचाच नाही का मग? कुठला आला? नहीं नहीं मैडम, तो ये आपका चॉइस है ना, मैंने आपके सामने वेज और नॉन वेज रखा है, राइट? आपका कॉल है, आपको क्या खाना है, राइट? बस यूनिक होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। आईडी और नेम यूनिक होते हैं ना सर? सॉरी, आईडी Idea- नेम यूनिक होता है, Yes. कुछ कुछ जगह पे वो नहीं यूनिक होता, उसके आगे बढ़ना पड़ता है हमें, ऐसे भी चीजें होती हैं। सर टेस्ट केसेस याच्यावर प्लेच आहेत का? हो साहेब, मी सांगाल तुम्हाला टेस्ट केस वेळ त्याला. आता आपण फक्त त्या टेस्ट केसच्या आतलं लिहितोय, कशावर काय करायचं आहे, नंतर आपण हे सगळ्यांना कंबाईन करून टेस्ट केसच्या आतमध्ये लिहिणार. ठीक है, ओके किसी का डाउट है? अभी अभी कैसे होता है पता है क्या? बस इतना सा नहीं है एक्सपार्ट, एक्चुअली पता है क्या, इतना एक्सपार्ट इतना छोटा नहीं है, इसके और भी अलग वे है। क्योंकि कैसे होता है पता है क्या, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा का ढूंढना पड़ता है। देखता हूँ मैं भी कुछ है क्या। बटन्स वेब टेबल, ठीक है, और कोई साइट है क्या देखता हूँ मैं, एक मिनट मुझे और एक साइट ओपन करनी पड़ेगी। ये वाला साइट देखते हैं, जैसे मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए अभी मुझे क्या करना था, मैंने जैसे बताया, मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है, तो टाइप उसका यूजर नेम रहा, राइट? तो आप इसके नाम से भी कर सकते हैं। एक इसका और एक मेथड होता है, जैसे मैंने आपको जो एक सिंटैक्स दिया था, वो सिंटैक्स ऐसा था, राइट? इसका और एक सिंटैक्स है, सेम है। कभी कभार आपको उसका नाम पता है, अब नाम की जगह नाम नेम निकालना एक मेथड है बेसिकली, इसीलिए जो टेक्स्ट है ना, उसके बगल में राउंड ब्रैकेट करते, इक्वल टू सिंगल कोट में ऐसा लिखते, ऐसा भी होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि फॉर एग्जांपल बताता मैं आपको, एग्जांपल देता हूँ। ये वाला साइड देखिए, तो सेम लॉजिक टेक्स्ट बॉक्स में चलते हैं, ये वाला देखते हैं। इसको मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, देखिए इसको मैं देखिए यहाँ पे आया ना नीचे, ये दिखने में थोड़ा गंदा लगता है इसलिए नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे आप देखिए इसका नाम क्या है, क्या कुछ है क्या? नहीं, मुझे जो बताना है वो चाहिए मुझे। आप इसका भी एक्सपार्ट निकाल सकते, देखिए ये जो लेबल है ना, इसका भी निकाल सकते। नाउ टेल मी, इस फुल नेम का टैग नेम क्या है? लेबल है, तो मैंने लेबल किया, डबल स्लैश किया, मैंने लेबल किया, ओके। उसके बाद मुझे इसके ऊपर नहीं देखना, मैंने अभी मुझे क्या पढ़ाना है पता है आपको? मुझे ये टेक्स्ट पढ़ाना है, ये टेक्स्ट जो फंक्शन है उसके ऊपर पढ़ाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेबल लिखा, राइट? देखिए उसको 37 मिले, तो हमें यूनिक चाहिए, तो अभी और आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे बाकी प्रॉपर्टी के लिए टेक्स्ट लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू, लेस देन अनिता में फुल, बन गया आपका काम। देखिए मैंने इसके बेसिस पे लिया, देखो ये फुल नेम चल सकता है ऐसा भी, समझ में आपको सबको? मतलब एक प्रॉपर्टी है, एक भी प्रॉपर्टी है। आप कभी कभार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्टली नाम पता चलता है, बस टेक्स्ट लिखिए, उसका नाम लिखिए। यूआय वरून कळेल ना ते? हो, यूआय वरून कळतं तुम्हाला। ओके.
सर 36 भेटले ते कुठे समजलं? बघा ना, आता मी जेव्हा लेबलचा हा वाला पार्ट काढला, ठीक आहे, दिख रहा है 37 मिले थे। ओके. अपना टास्क क्या होता है हमेशा यूनिक होना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर काम कर पाओगे। ओके सर. ठीक है, समझ में? ये भी एक वे होता है। ब्रॅकेट मध्ये काउंट करतात हाँ, सर? मी ते सांगायचा ते प्रयत्न कुठून करतो. I'm just telling you that text is a function, it's a method. That's written as a round bracket. सर म्हणजे ठीक जे आहे? प्रॉपर्टी नेमची व्हॅल्यू जी आहे ते डिफरंट असलं पाहिजे. हो, डिफरंट असलं पाहिजे. मग आपण ऑटोमेशनचं लिमिटेशन म्हणू शकतो का की ते त्याला युनिक नसलं की ते वर्क नाही करू शकत असं म्हणून? हो, ते तुमचा कॉल असं युनिक बनवायचा. ओके. तीच तर स्किल आहे ना ऑटोमेशन मध्ये. ओके सर. जसं की आता लेबल 37 भेटले, चालणार आहे का आपल्याला? नाही. मग आपण त्याला काय केलं, अजून एक फॉर्म्युला टाकला. हा, होते का बघितलं. सर युनिक बनवण्यासाठी आता तुम्ही 2 मेथड सांगितले, तर दोन्ही पैकी कुठलीही एक यूज ऐका, अजून भरपूर मेथड्स आहेत. असे भरपूर मेथड्स आहेत. म्हणजे और एक असं मेथड आहे. सर आपण तिथं आयडी पण घेऊ शकतो ना? हो, आयडी पण घेऊ शकतो. सर मैं असं वही कंपल्सरी बता रहा हूँ आहे का कि एक मेथड वापरली तर तीच सर वापरायला जी पाहिजे सुनिए ना, कंटेंट? सुनिए ना, सुनिए ना. हर बीमारी के लिए एक ही दवा चलती है क्या? नाही. का नाही चालत? प्रत्येकाचे सिम्टम वेगळे असतात, राइट? तो सेम लॉजिक है ना, आपका वेब पेज है तो हर एक के सिम्टम अलग होंगे, तो आपको दवाई भी अलग देनी पड़ेगी. कभी कभार नहीं सर. कोरोना का बीच में आया था, राइट? हम लोगों को मिक्सअप देना पड़ा, इसका थोड़ा डोज देना पड़ा, राइट? तो ऐसे भी इसमें भी होता है, आपको थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन भी करना पड़ता है. 2 एक्सपर्ट को भी ज्वाइन करना पड़ता है कभी कभार. ऐसा भी तसं नाही म्हणायचंय मला. समजा मग. फुल नेम साठी आपण आयडी वापरली आणि त्याच्यानंतर जर ईमेल साठी एक पाथ लिहिला पूर्ण, तर ते वर्क होतं. चालतं ना. हो, चालतं ना साहेब. ऍट दी एंडला त्या 8 लोकेटर पैकी तुम्हाला कुठलाही घ्या, तो तुमचा कॉल आहे. कॉम्बिनेशन घ्या, सगळं एक्सपाथ घ्या, सगळं आयडी घ्या, एक्सपाथ आयडी, टॅग नेम, सगळं काही घेऊ शकता. हा, दिस इज युअर कॉल बेसिकली. सिर्फ मशीन को सिंप्लीफाइड करके दे. बस सिंपल. तो इससे पहले हम लोग जो कोड किया था वैसे किया था सर, ठीक है ना? हम लोग 2 के लिए आईडी निकाला था और बाकी सबका आईडी, राइट? तो कंबाइन चल सकता है. ठीक है, ओके. कभी कभार इससे तो काम बन गया आपका, ये वाला मैंने बताया अभी. इसके बाद क्या होता है, समथिंग और एक चीज होता है, इसमें हमें कभी कभार कंटेंट्स करके होता है. ये भी एक मेथड है. कंटेंट्स क्या करता है, आप बताइए. कंटेंट्स क्या करता है, आपका जो भी वैल्यू है @ प्रॉपर्टी नेम, इसके बाद कॉमा देना पड़ता है, सिंगल कोट में इसको वैल्यू देना पड़ता है, याद रखिएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है, आपको ये पूरा स्ट्रिंग, जैसे अभी लिंक देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ. ये साइन ऑन दिख रहा है, साइन ऑन की जो कहाँ गए, ये वाला यार, इसका छोटा, एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा बड़ा लिंक चाहिए. छोड़ा है इसको, नहीं. देखो अभी यहाँ पे डेमो क्यूए लिखा है. अभी जस्ट इमेजिन कीजिए, मुझे डेमो क्यूए दिख रहा है आपको, राइट? QA.com. तो जस्ट इमेजिन कि मुझे क्या करना है, मुझे इसका पूरा नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा सा पार्ट चाहिए, इसका डेमो क्यूए चाहिए. तो मुझे पूरा यूआरएल नहीं पता, तो मैं क्या करूं, जैसे अभी कोई और साइट होगा, देखते हैं गूगल का, जीमेल का, जिसमें आईडी बहुत बड़ा होगा. फेसबुक पे है सर, फेसबुक. एक मिनट का. इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट बोलता हूँ. देखिए इसका आईडी बहुत बड़ा होना चाहिए मुझे, ये जो HR है देखिए इतना बड़ा है, राइट? तो मैं इतना बड़ा डालूंगा क्या वैल्यू? नहीं, राइट? तो मुझे इसका छोटा सा पार्ट डालूंगा, मैं सारा नहीं डालूंगा. तो अभी मेरा कॉल है, मुझे एंकर टैग तो पता है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको लेता हूँ. अब बताए, अभी इसका एक्सपाथ कैसे निकालेंगे? इसका टैग नेम का नाम क्या है? एंकर है, तो कंट्रोल किया, /A लिखा, इक्वल टू @, अभी इसकी कौन सी प्रॉपर्टी ले रहा है? HRF ले रहा है, राइट? इक्वल टू सिंगल कोट में
इतना लिया, काम बन गया अपना। अभी मुझे क्या पढ़ाना है आपको? कंटेंट्स पढ़ाना है। तो कंटेंट्स कैसे होता है? इस कंटेंट्स एक मेथड है, फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट्स लिखा, और मेथड है इसलिए हम लोग उसको राउंड ब्रैकेट डालना पड़ता है, राइट? तो मैंने इसको राउंड ब्रैकेट डाला, राइट? उसके बाद आपको क्या करना है, उसके दो पैरामीटर है, एक प्रॉपर्टी नेम होता है, कॉमा दूसरा पैरामीटर। तो आपकी एड मैंने डाल दिया, काम बन गया आपका, वन अपॉन आ गया। लेकिन मुझे इतना सारा नहीं चाहिए, मुझे तो बस उतना चाहिए। ऑटोमेशन टेस्ट ये वाला निकाल, ये तो कॉमन रहेगा सब में, तो इससे आना चाहिए। देखो आया क्या नहीं वन अपॉन? तो उसने पूरा लिंक लिया है क्या मैंने? नहीं, आप उससे छोटा सा भी लिंक से भी काम बन सकता है। अभी यहाँ पे बहुत छोटा लिंक है, राइट? बहुत जगह पे ऐसे एक 3-4 लाइन का भी लिंक होता है। ठीक है, समझ में आपको? तो कंटेंट्स का कंसेप्ट समझ में आया क्या? आपको पूरा नहीं चाहिए, उसमें छोटा सा पार्ट पता है आपको क्या है, आप उतना भी डाल सकते हो। हेलो, समझ में? Yes, sir. हेलो Yes, सर। sir. लिंक का क्या आपने जैसे सर सर्च कैसे कर रहे हैं? कोई भी कर सकते, किसी का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। शायद फ्लिपकार्ट के साइट पे बहुत मिलेंगे, मैं वो ट्राई करता हूँ इसका देने का। जैसे मान लीजिएगा ये मोबाइल है, इसको राइट क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये मोबाइल का दिख रहा है आपको, इतना बड़ा साइट है, जरूरत है कि उसके साइट की मुझे नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसका थोड़ा सा पार्ट लूंगा, बाकी सब का बाकी निकाल दूंगा। देखिए इतना साइट है ना, देखिए पूरा साइट है इतना, तो मैं इसको जगह यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, गलत है ना ये, लेकिन तो मैं क्या करूंगा, इसका ट्राई करूंगा। अरे हाँ, क्या करने से मेरा कितना इससे होने से काम बन जाएगा मेरा। देखिए ये वाला इससे निकाल देता हूँ, इतना एंड वाला, ये वाला पूरा नाइट निकाल देता हूँ। मुझे चेक करना है भाई ये हो रहा है क्या। हाँ देखिए वन अपॉन, बग देखिए बाकी सारा कचरा निकल गया है कि ना अपना, बराबर है। तो इतना एक्सपात लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, इससे भी काम बन रहा है, राइट? राइट, तो इसके लिए कंटेंट्स यूज करते हैं। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर आज के लिए बस करते इतना ही, फिर कल का देखते हैं। कल हमें इसके ऊपर थोड़ा सा एडवांस देखना है। सर इम्पॉर्टंट कोणतं आहे ते कसं करणार? इम्पॉर्टंट कोणतं म्हणजे मला कळलं नाही. म्हणजे आता ते एवढा मोठा URL कट केला ना तुम्ही. तुम्ही नहीं, हे ट्रायल एंड एरर बेसिस होता है, तुम्हाला कळतंय का मैं क्या बोल रहा हूँ? ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ सर, ये टाइम कंज्यूम ऐसा नहीं होता, ये ऑटोमेशन है ना। टाइम कंज्यूमिंग क्या है, इससे भी काम बन गया मेरा। देखिए यहाँ से वन आया, इसको मैंने ट्राई किया निकालने का, आपके ऊपर कॉल है कि कहाँ से निकालना है। मैं इसको निकाला, वन अपॉन आ रहा है। जिस पॉइंट पे आपको लग रहा है कि ये उससे ज्यादा आ रहा है, बस कंट्रोल Z कीजिए, राइट? ये ऐसा ही होता है सर जी, आपको यूनिक निकालना है, मतलब देख अभी यहाँ पे आऊंगा तो शायद आपको बहुत सर सारी- इसमें जो अभी कंटेंट दिख रहा है वो मैक्सिमम ऊपर में इसमें देखिए अभी यहाँ पे एलिमेंट में देखिए, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 20 दिख रहा है, तो यार इसका मतलब मैंने कुछ तो गलत किया, राइट? तो मैंने बस कंट्रोल Z किया, देखते हैं, हाँ आया वन अपॉन। ऐसा आपको चाहना होता है, कुछ भी करके उसको वन अपॉन आना है आपको, जिसके ऊपर ऑपरेशन करना है, नहीं तो कुछ नहीं काम का। ठीक है, सर आपल्याला डेट ऑफ बर्थ जर सिलेक्ट करायचं असेल तर इयर मंथ आणि डे सिलेक्ट करण्यासाठी पण एक्सपाथ यूज करायचा का सर? हो साहेब, एक्सपाथ त्याशिवाय काहीच होत नाही सर। एक्सपाथ और आईडी और टैग नेम, ये 3-4 जो होते हैं वो कॉमन होता है। सर मला एरर भेट होती काल मी सही का ना, आपण अब वेगळा टॉपिक वेगळा चालत आहे जरूर आमचा। बरं ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछते हैं सर CSS सेलेक्टर। नहीं, हम लोग वो नहीं लेते। व्हाट CSS सेलेक्टर हम लोग नहीं लेते ज्यादा, मैं यूज नहीं करता। व्हाट यू हैव यूज, विच लोकेटर, ऐसा पूछते हैं इंटरव्यू में, विच लोकेटर्स यू हैव यूज मोस्टली। तो आपको क्या बताना है, एक्सपाथ बताना है, आईडी बताना है और टैग नेम बताना है। ये तीन ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अभी किसी को डाउट है क्या बताइए। ओके, और इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन कहाँ पे गया? हाँ, इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन जो मैंने बताया, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एक्सपाथ।
तो मैंने जो लिखा है वही लिखना है आपको, बस कुछ नहीं उसके लिए। ओके, तो इसके बाद आता है क्वेश्चन आता है व्हाई वी नॉट यूज एब्सोल्यूट एक्सपर्ट। इस आप बताएं इसका रीजन क्या है फिर? बिकॉज It एब्सोल्यूट starts from एक्सपर्ट, single slash. राइट, एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट एक्सपर्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रूट नोड से स्टार्ट होता है, राइट? Yes. If any small change happens on the web page, it fails to locate the element, right? So we not use. मतलब अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ पेज पे तो आपका एक्सपाथ चेंज होगा, देन एब्सोल्यूट एक्सपाथ गेट्स चेंज ईडी लिखा है मैंने यहाँ, देखिए चेंज हो जाएगा। उसके बाद सो इट फेल्स टू लोकेट द एलिमेंट। ठीक है, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? चलिए ठीक है, आज के लिए बस करते हैं।